नमस्ते जी। हिजाब विवाद इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहा है। ये बहुत ही दुखद है। महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी प्रकार की मान्यता और विचारों में यदि वो पालन करती हैं तो वो व्यक्तिगत रूप से अपने घर और परिवार में, अपने धार्मिक स्थलों में मान्यताओं के अनुसार उनका पालन और अनुसरण कर सकती हैं। परंतु यदि वो सरकारी किसी विद्यालय परिवार में नियमबद्ध रूप से अपनी धार्मिक पोशाक को पहनना चाहती है तो वो निंदनीय है। निंदनीय इसलिए है कि कल हिंदू धर्म के व्यक्ति भी कहेंगे कि हम भगवा वस्त्र या पगड़ी या गमछा डाल के आए। जिस प्रकार से मुस्लिम वर्ग के लोग कहते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, उसी प्रकार से हिंदू का भी तो कोई मौलिक अधिकार है। स्कूलों में देखा जा रहा है कर्नाटक में कि वहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। कल हिंदू समाज के लोग भी कहेंगे कि हम भी स्कूल में हवन करेंगे। हवन करना भी हमारा मौलिक अधिकार है। ये लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कुछ समय बाद में सिख समाज के लोग कहेंगे जी हम शब्द कीर्तन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो विद्यालय नहीं रहेगा, वो एक धार्मिक अखाड़ा बन जाएगा। जिस व्यक्ति की कोई धार्मिक मान्यता विचार है, उसकी श्रद्धा है, वो अपने धार्मिक स्थलों में, धार्मिक जगह में पूर्ण करें, जैसा कि संवैधानिक रूप से और नैतिक रूप से उचित है। धार्मिक को वेशभूषा है कोई, तो उस वेशभूषा को भी वो अपने कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक या धार्मिक स्थल तक पहने। परंतु विद्यालय शिक्षा के मंदिर हैं और शिक्षा के मंदिरों में समानता, भाईचारा और एकता का प्रदर्शन हो, उसके लिए समान ड्रेस कोड लागू किया जाए। और यदि मुस्लिम समाज ये कहता है कि हिजाब हमारी आन बान शान है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि फिर हिजाब को जितने भी फिल्म अभिनेत्रियाँ हैं जो आधे कपड़े नंगी अधूरी घूमती हैं, उनके लिए भी हिजाब अनिवार्य करना चाहिए। पूरे देश में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, सरकारी कार्यालय है, सरकारी कोई अफसर है, उसको भी हिजाब पहन करके, बुर्का पहन कर जाना चाहिए। वो क्यों नहीं जाते हैं? यदि वो मान सम्मान मर्यादा का धार्मिक मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार विद्यालय में लागू क्यों किया जा रहा है? ऑफिसों में लागू करो। फौज में यदि कोई है महिला अधिकारी तो उसको भी बुर्का वहाँ पहनना चाहिए। इतने लोगों के बीच में वो जाती है, रहती है। कोई IPS IAS लेवल की कोई अधिकारी है, तहसीलदार है, यदि मुस्लिम समाज की है तो उसको वहाँ भी बुर्का पहनना चाहिए। वहाँ बुर्का क्यों नहीं पहना जा रहा है? कंपनियों में, ऑफिसों में, टूरिज्म में, होटल व्यवसाय में या व्यापार क्षेत्र में, वहाँ भी उनको अपना बुर्का पहनना चाहिए। वहाँ के लिए भी बुर्के की डिमांड करो ना। वहाँ क्यों छूट दे रखी है? वहाँ के लिए भी आंदोलन करो और पहन के ही घूमो उसको। परंतु ये उचित नहीं है। नैतिकता के आधार पर निर्णय करें, स्वतंत्रता दें। हिंदू समाज के अंदर तो कहते हैं कि घूंघट पर्दा उठाओ जी, घूंघट पर्दा उठाओ, परंतु उधर समर्थन करते हैं जी हिजाब बुर्का पहनना अच्छी बात है, धार्मिक मान्यता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक रूप से प्रेरित ना किया जाए। नैतिकता के आधार पर अपने किसी भी ड्रेस कोड को, मान्यता को मानने का हर किसी व्यक्ति को अधिकार है। अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में माने, किसी को आपत्ति और परेशानी नहीं हो। जैसे कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाया जाता है, सुबह पहले उठते ही दोपहर में अजान होती है, तो क्या लाउड स्पीकर लगाना उचित है? कोर्ट के द्वारा भी ये प्रतिबंधित किया गया है, परंतु अभी तक उसकी अनुपालना नहीं हुई है। हम संपूर्ण भारतवर्ष में अपने फैले हुए मित्रों से, संगठनों से निवेदन करते हैं कि वो सत्य का साथ दें, सत्य का समर्थन करें और व्यक्तिगत रूप से किसी धर्म, पंथ और मजहब के प्रति कट्टरतापूर्ण किसी शब्दों का अनुचित उपयोग प्रयोग ना करें, प्रतिक्रिया ना दें। आपसी भाईचारा और सामंजस्य बनाएं, परंतु संवैधानिक दायरे में कानूनी रूप से इसका हल निकालने का प्रयास करें। हमें आशा है कि सरकार इसका उचित संवैधानिक हल निकालने का प्रयास करेगी और व्यक्तिगत रूप से कोई भी किसी समाज संप्रदाय के प्रति टिप्पणी भी ना करे, जिससे आपसी भाईचारा खराब ना हो। और बुर्के और हिजाब की यदि डिमांड नहीं करते हैं तो कीजिए, पहनिए,
परंतु लागू कीजिए सभी सरकारी कर्मचारियों में भी, अधिकारियों में भी, और सभी प्रकार के डॉक्टर, चिकित्सा पैसे में यदि कोई है तो उनको भी बुर्के में चिकित्सा करनी चाहिए, बुर्के में ही फौज की नौकरी करनी चाहिए, बुर्के में ही पुलिस की नौकरी करनी चाहिए, बुर्के में ही कोई सरकारी अधिकारी की नौकरी करनी चाहिए, बुर्के में ही किसी कंपनी में काम करना चाहिए। भाई नियम तो सभी जगह लागू होना चाहिए ना, विद्यालय में क्यों एक ही जगह पे समान रूप से इसे लागू किया जाए, तब ये उचित लगेगा और फिर पता चलेगा कि ये गर्व है या आफत है या सामाजिक समस्या बनती है। ये भीड़ से अलग दिखना चाहते हो तो बुर्का पहन के दिखना उचित है क्या? अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा, अपने गुणों से दिखो ना। कोई कपड़ा किसी की योग्यता, पहचान को घोषित नहीं करता है, उसके गुण घोषित करते हैं। सदियों से पर्दा प्रथा चली है, वो पर्दा प्रथा मुगल काल की देन है ज़्यादा। महाभारत काल में, रामायण काल में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। ये आतंककारियों, आक्रमणकारियों से बचने के लिए मुगल काल से शुरू हुई, और ये एक अभिशाप है, एक सामाजिक कुरीति है। जिस प्रकार से घूंघट प्रथा को सामाजिक कुरीति बताते हैं नेता लोग, उसी प्रकार हिजाब के बारे में भी तो बोले ना कि यह भी एक सामाजिक कुरीति है, सामाजिक परंपराओं का हिस्सा नहीं है। अब आप इसी से हिस्सा बना लीजिए, परंपरा बना लीजिए, मज़हब से जोड़ लीजिए, वो अपने अपनी देन है। हर व्यक्ति हर चीज़ को अपने मज़हब से जोड़ देगा और उसको श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनाकर राजनीतिक रूप से एक विवाद का विषय बनाया जा रहा है। निवेदन है कि इस विवाद का पटाक्षेप किया जाए, जन समर्थन दिया जाए और न्यायपूर्वक इस कार्य पर आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद।